हेलो एवरीवन, आज मूल कॉन्सेप्ट के साथ हम और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर डेंसिटी, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास. सो पहले इन टर्म्स का मतलब तो समझ आए, फिर ही तो रिलेशन निकालेंगे इनके बीच का. सो आज हम यहीं से शुरू करते हैं. वेलकम टू साइंस अरीना. आई एम मोनिका. सो मॉलिक्यूलर मास तो हमने पहले किया हुआ है, तो हमें आता ही है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम रोज लिखते हैं, जब केमिस्ट्री करना होता है तब लिखते हैं. तो एक फॉर्मूला आज भी लिखते हैं एंड उसी को हम डाइसेक्ट करेंगे. लेट्स सी. सो लेट्स सी, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ C6H12O6. इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे पता चलता है ये क्या कंपाउंड है. वेल, ये ग्लूकोज है, राइट. सो इफ यू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, इससे हम क्या क्या फैक्ट्स निकाल सकते हैं इसके बारे. वेल, आई कैन नेम द कंपाउंड विच इट इज. वेल, इट इज ग्लूकोज. एंड हाउ मच ऑफ ग्लूकोज? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. एंड इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. और एग्जैक्टली कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ऑफ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स? वेल, कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन का 6 है. सो दीज आर व्हाट वी इमीडिएटली कम टू कंक्लूड अबाउट द कंपाउंड व्हेन वी लुक एट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स that are present in one molecule of a compound. हो गया जी, समझ आ गया हमें, राइट. सो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हाउ डू वी फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला? व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? नाउ इफ यू सी दिस, सो ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6. दिस वाज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो ये जो एटम्स के बीच का रेशियो है उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6. सो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH2O. यही तो है एम्पेरिकल फॉर्मूला. सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of various atoms present in the molecule of a compound. बस यही है एम्पेरिकल फॉर्मूला. हमें अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हम आराम से निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? वापस चलते हैं. सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेगा? कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16. सो अब फटाफट से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें. 6 एटम्स ऑफ कार्बन, सो 6 into 12 प्लस 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो 12 into 1 एंड फाइनली 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 6 into 16. एक एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16. बस अब इन सबको ऐड कर दें हम. 12 6 72, 12 1 12, 16 6 96. ऑल राइट. सो 6 1 and 6. यस, ऑल राइट. अब इनको ऐड करते हैं. 6 and 4 10, 0 1 9 10, 10 and 8 18. 180 U is the relative मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज. सो मॉलिक्यूलर मास तो निकल गया हमारा. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी एग्जैक्टली ऐसे ही निकलेगा. कैसे निकालें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? सो कार्बन का मास इज 12, सो 12 into 1 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 into 2. 2 एटम्स हैं, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सो 1 into 16. So how much do I have? 12 plus 2 plus 16. कितना हो गया? 6 7 8 9 10 0 1. So I have 1 2 3 30 U is the empirical formula mass. इतना आसान तो था. What is vapor density? So अब इसे समझते हैं.
Vapor density is defined as the ratio of mass of a certain volume of a gas to the mass of same volume of hydrogen, both measured under similar conditions of temperature and pressure. So इसका क्या मतलब हुआ? So I have a gas X which is 40 cc in volume. I have another gas which is hydrogen. Hydrogen is taken as my reference. This also is 40 cc in volume. Both under similar conditions of temperature and pressure. That is what we have. So मुझे अगर vapor density निकालनी हो for gas X, so vapor density for the gas X is the mass of gas X, which is 40 cc in volume at, let us say, STP. Both of these are at STP, standard temperature and pressure, to the mass of hydrogen gas, which also is 40 cc in volume, right? So this is what is going to give me the vapor density of gas X. So reference क्या है मेरा? Hydrogen gas of same volume under similar conditions of temperature and pressure. Now just because vapor density is a ratio between similar quantities, vapor density has no units. एक और बहुत important बात, there exists a relationship between vapor density and molecular mass, a star formula. So molecular mass of a compound, molecular mass of a substance is twice the vapor density of the substance. So ये relation काम आएगा आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में. So बढ़े न्यूमेरिकल्स की तरफ. अच्छा, इसके पहले कि हम आगे की न्यूमेरिकल्स करें, एक क्वेश्चन करते हैं ऑन वेपर डेंसिटी. सो दिस विल गिव अस अ बेटर आइडिया. Here I have a question. Okay, so हमारा क्वेश्चन है, what is the vapor density of ethylene? इथाइलिन क्या होता है? इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन. IUPAC नेम इज इथीन and common name is ethylene for the same compound C2H4. This is ethene, right? Given that Avogadro's number is 6 into 10 to the power 23, atomic weight of carbon is 12, hydrogen 1, molar volume 22.4 liters at STP. मुझे निकालना है वेपर डेंसिटी ऑफ इथाइलिन. कैसे निकालेंगे? अभी हमने क्या बात की? वेपर डेंसिटी इज, so vapor density of ethylene is given by mass of ethylene to the mass of hydrogen of equal volume. This is what we have. So mass of ethylene क्या हमें पता है? निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे? What will be the relative molecular mass of ethylene? Oh my God. C2H4 is 2 times 12 plus 4 times 1. कितना आएगा हमारा आंसर? 12 2 are 24 plus 4 28. So relative molecular mass इथीन का 28U. So निकल गया हमारा ये मास. अब क्या करना है? मास ऑफ हाइड्रोजन तो हमें पता ही है. क्या है मास ऑफ हाइड्रोजन? 2 times 1 which is 2, right? अब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है. बस इतना सा ही तो करना है. वैल्यू आ गई मेरी. यूनिट मुझे लिखना नहीं है बिकॉज वेपर डेंसिटी का यूनिट नहीं होता, राइट? सो दिस इज द वेपर डेंसिटी ऑफ इथीन. आगे बढ़े. सो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे. रिलेशन बिटवीन empirical formula and molecular formula. Molecular formula is n times empirical formula. कैसे? देखें. So वापस से जाते हैं अपने प्यारे ग्लूकोज के तरफ. So C6H12O6 was the molecular formula of glucose. इसका empirical formula क्या था?
6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा, सो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH2O, राइट. सो व्हाट हैव वी एग्जैक्टली डन टू गेट आर एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो जो कॉमन फैक्टर था बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन द मॉलिक्यूल, उससे हमने डिवाइड कर दिया to get the simplest whole number ratio. So to get my molecular formula from empirical formula, what will I do? I will multiply it by 6. जिससे हमने डिवाइड किया था उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा. ये 6 जो है, दिस इज व्हाट इज n. इन दिस फॉर्मूला दिस इज व्हाट इज n. सो हाउ डू आई राइट दिस? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is n times the empirical formula. राइट. अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं. छोटा सा क्वेश्चन है, राइट, बट कॉन्सेप्ट हमारे सॉलिड हो जाएंगे. Let's see. The molecular formula of a gas with vapor density दी हुई है 15 and empirical formula दिया हुआ है CH3. What do I have to find out? I have to find out the molecular formula. कैसे निकालेंगे? दो चीजें हमने पढ़ी अभी. एक क्या था? Molecular formula is, okay, molecular mass, let us first write this. Molecular mass is 2 times vapor density. पहली चीज. दूसरी चीज क्या थी? So the second thing was molecular formula is 2 times empirical so molecular formula mass is 2 times empirical formula mass. ये भी लिख सकते हैं, राइट. सो इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? लेट्स चेक दिस आउट. सो यहाँ पे हमने एक्चुअली हमें दिया क्या गया है? वेपर डेंसिटी दी गई है. अगर वेपर डेंसिटी मुझे पता है, सो आई कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देन? 15 into 2, राइट. सो 15 into 2 इज 30U. मुझे पता चल गया मेरा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे पता है, सो कैन आई फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? यस आई कैन. सो व्हाट विल बी माई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? शॉर्टकट्स मार रही हूँ मैं लिखने में. ऑल राइट. सो 12 into 1, एक कार्बन एटम है, प्लस 3 into 1, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं. सो 12 plus 3 is 15U. ये मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया. सो कैन आई फाइंड आउट n? कैन आई फाइंड आउट n here? Sorry, by 2 times n times. Now these are blunders which I have done, so do not repeat these blunders. All right. So मुझे पता चल गया मॉलिक्यूलर मास, मुझे पता चल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. सो n की वैल्यू कैसे निकलेगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. सो व्हाट इज माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास? 30. एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 15, वैल्यू आई 2. इसका मतलब क्या हुआ? मैं अगर इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. C2H6 इज माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इतना सिंपल तो था ये, राइट. आई होप यू हैव गॉट इट. अगर नहीं तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से ट्राई करें. यू विल सर्टेनली गेट इट, राइट. आगे बढ़ते हैं विद अ वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. अब इसको करने का तरीका भी बड़ा टिपिकल है और हमें आना चाहिए, राइट. सो इसमें हम अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते. सो दिस इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन विच वी आर गोइंग टू यूज for a question like this. पहले क्वेश्चन तो पढ़े मैम. ऑल राइट. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट.
क्या है हमारा क्वेश्चन? सो वी हैव अ कंपाउंड विच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास. सो व्हाट आर द कॉम्पोजिशंस हियर? कार्बन इज 26.7%, ऑक्सीजन 71.1%, हाइड्रोजन 2.2%. सो ये 3 एलिमेंट्स हैं. तो इसे हमने क्या किया, ये टेबल में हमने 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाए हुए हैं. पहले कॉलम में एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं हमारे इस कंपाउंड में. सेकंड कॉलम परसेंटेज कितना है ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स का, सेकंड कॉलम. थर्ड कॉलम में इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिख दिया हमने. अब फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम्स को हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डिटेल्स, एंड व्हाट वी विल फाइंड आउट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन. तो निकालते हैं. द फोर्थ कॉलम इज अबाउट finding out the number of atoms of each of these elements which are present in the empirical formula of that particular compound. So how do we find it out? It is given by the percentage by mass or percentage composition of that element divided by the atomic mass of the element. So यहाँ हमने क्या करना है, 26.7 divided by 12. सो वैल्यू हमारी कितनी आएगी? इट विल कम टू अप्रोक्सीमेटली 12 टू द 24, अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगी. ऑल राइट. नाउ व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 71.1 डिवाइडेड बाय 16. सो हाउ मच डू आई गेट? 4 is 64. ऑल राइट. सो आई विल गेट approximately this. all right. अब ये डिवीजन करके आप लोग देख लेना बेटा. नाउ मूविंग ऑन टू फाइंडिंग आउट 2.2 डिवाइडेड बाय 1. इसमें तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी है. सो लुकिंग एट द फाइंडिंग आउट ऑफ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स. अब हम इसे लिख तो नहीं सकते हैं. कार्बन 2.2, हाइड्रोजन 4.4 एंड देन ऑक्सीजन 2.2, ऐसे तो लिखते नहीं हम. एम्पेरिकल फॉर्मूला होल नंबर रेशियो होता है, तो इसे होल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे. सो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय डिवाइडिंग ऑल ऑफ दीज नंबर्स बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स. सो अगर मुझे होल नंबर्स चाहिए, सो आई थिंक आई कैन डू अवे विद द सेकेंड डेसिमल प्लेस, बिकॉज मेरा जो लास्ट वाला है दिस इज जस्ट 1 डेसिमल प्लेस, राइट. आई हैव टू गेट इट एज अ होल नंबर. So what I will do is 2.2 divided by 2.2, which is the smallest of the 3 numbers. I'll get a 1. And then I have 4.4 divided by 2.2, I get a 2. And 2.2 divided by 2.2, I get a 1. यानी कि इस एम्पेरिकल फॉर्मूला में कार्बन एटम्स कितने हैं? 1. ऑक्सीजन एटम्स 2. हाइड्रोजन 1. So what does my empirical formula look like? Okay, थोड़ा स्पेस बनाते हैं. So my empirical formula is CO2H. किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. ऑर्डर हियर डज नॉट मैटर, किसी भी ऑर्डर में हम लिखेंगे. सो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज करेक्ट. ऑल राइट. सो पहला पार्ट तो हमने कर लिया. पहले पार्ट में हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालना था, राइट. and 1 decimal place tak tha, so we have justified our positioning here. And if the relative molecular mass, second part, if the relative molecular mass of the compound is 90, I have to find out the molecular formula. अब ये मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? दिस इज आर पार्ट 2. पहला तो हमने निकाल लिया. नाउ मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकालना हो, सो कैसे निकालेंगे? इफ आई नो माई n, आई कैन फाइंड आउट माई मोलिकुलर फॉर्मूला. अब n निकलेगा कैसे? नाउ n इज गिवन बाय, इफ यू गो बैक टू द फॉर्मूला विच वी डिड, n इज गिवन बाय मोलिकुलर mass, relative molecular mass divided by empirical formula mass. That is what we have to do. Relative molecular mass हमें दिया हुआ है 90.
एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हमने निकाला है? नहीं निकाला है, तो निकाल लेते हैं. व्हाट इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? सो ऑल राइट, हाउ मेनी कार्बन्स डू आई हैव? 1 कार्बन, सो 1 into 12. ऑक्सीजन कितने हैं? 2 into 16. हाइड्रोजन कितना है? 1 into 1 which is 1. ऑल राइट, सो आप ऐड कर देते हैं. हाउ मच डू आई गेट? सो इट इज अ 12 plus 16 to the 32 plus 1. कितना आया? 30, 40, 45. ऑल राइट, सो क्या करेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज 45, सो 90 by 45 gives me 2. पहुंच गए जी अपने डेस्टिनेशन पे. तो करना क्या है? n की वैल्यू 2 है, तो इस 2 से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देना है टू गेट आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो करते हैं. सो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? was CO2H. So how do I get my molecular formula? 2 times my empirical formula. हो गया. So 2 times CO2H क्या हो जाएगा? C2O4H2. So यही है मेरा molecular formula for this particular given question. So ये हमने successfully खत्म कर दिया है. Right? A very very important and a probable type of question. So आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ. Do we have another question here? Well, we do. So this is going to be our last question for today, and let us see. A compound with empirical formula. So empirical formula हमें दिया है CH2O. Vapor density दी हुई है 90. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है. तो वेपर डेंसिटी देखते ही हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास पता चल जाता है. कैसे? मॉलिक्यूलर मास इज 2 times वेपर डेंसिटी. सो हाउ मच? 2 times 90. कितना आया? 180. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल जाएगा. सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास विल बी हाउ मच? कार्बन कितना है? 1, सो 1 into 12. हाइड्रोजन कितने हैं एटम्स? 2 into 1. ऑक्सीजन इज 1, सो 16 into 1. ऐड कर लें. 12 plus 2 plus 16 कितना आया? 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 3, 4. हाँ मैं जो आएगा कितना था ये? 12 plus 2 plus 16. 12 plus 2 plus 16, सो 20, 30, सॉरी, राइट, 30 आ गया. नाउ अब मेरे पास ये 2 चीजें हैं तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? n निकाल सकती हूँ. तो n निकाल लेते हैं. सो n इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. सो 180 डिवाइडेड बाय 30 u है, ये बड़ा गंदा से लिखा मैंने. सो दिस इज 30. सो 6 आई वैल्यू n की. सो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बड़े आराम से निकल जाएगा. 6 times एम्पेरिकल फॉर्मूला विल गिव मी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो यही तो रिलेशनशिप है इन सब तीनों क्वांटिटीज के बीच में. सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 6 times एम्पेरिकल फॉर्मूला विच इज 6 times CH2O. सो मल्टीप्लाई कर लें. C6H12O6. Back to our lovely glucose. Hope you have liked today's session, learned from this session. So please do remember to join me once again with more questions on mole concept. So see you again. Stay blessed.